फिल्म की कहानी भविष्य पर आधारित है, यानी ऐसा भविष्य जहां इंसान ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एक दिन सूरज के बहुत पास एक भयानक विस्फोट होता है और बस यहीं से कुदरत अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देती है। इस विस्फोट की वजह से जोरदार सोलर स्टॉर्म आते हैं, मतलब सूरज से आग बरसने लगती है और धरती कांप जाती है। ये सोलर स्टॉर्म वातावरण पर बहुत बुरा असर डालते हैं। हवा, पानी सब कुछ जहरीला होने लगता है। इनसे खतरनाक किरणें निकलती हैं जो सीधा धरती की तरफ बढ़ती हैं और इंसान समझ भी नहीं पाता कि मौत कितनी पास आ चुकी है। धीरे धीरे पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिटा दिया गया हो। ना कोई जानवर बचता है, ना पौधे, न ही आम इंसान। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। करीब 99% इंसान मारे जाते हैं और सिर्फ 1% लोग ही जिंदा बच पाते हैं। किस्मत से जो लोग बचे थे वो समझदार और काबिल थे, मतलब दुनिया की आखिरी उम्मीद वही थे। अब उनका सपना था इस उजड़ी हुई दुनिया को फिर से बसाना, एक नई शुरुआत करना। वो आपस में बैठकर योजना बनाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि इंसान बहुत कम है। इतने कम इंसान मिलकर पूरी दुनिया को दोबारा नहीं बना सकते। ये काम नामुमकिन सा लगने लगता है। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना रोबोट बनाए जाएं। ये योजना उन्हें सही लगती है और वो बिना वक्त गवाए इस पर काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही समय में कई रोबोट तैयार हो जाते हैं और ये कोई साधारण रोबोट नहीं थे। इनके पास खास ताकतें थीं, लेकिन बनाते समय दो बहुत जरूरी नियम तय किए गए। पहला नियम, ये रोबोट किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इंसान पहले ही बहुत कुछ खो चुके थे। दूसरा नियम, ये रोबोट खुद से नए रोबोट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंसान की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे ये रोबोट और भी विकसित हो जाते हैं और इंसानों की मदद करने लगते हैं। ये ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं जो इंसानों के लिए फायदेमंद होती हैं। ये इंसानों के रोजमर्रा के काम भी करने लगते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम। मतलब इंसान खुश थे, उन्हें लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ सालों बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। इन रोबोट्स में खराबी आनी शुरू हो जाती है। एक एक करके ये रोबोट काम करना बंद कर देते हैं और इंसानों की चिंता फिर से बढ़ जाती है। पहले जब बारिश नहीं होती थी तो यही रोबोट बारिश करा देते थे। अब वो भी मुमकिन नहीं रहा। बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं और इंसान डरने लगते हैं। आखिरकार इंसान उस जगह को छोड़ देते हैं और अपने लिए एक अलग जगह बना लेते हैं। उनका मानना होता है कि रोबोट्स में कोई खराबी आ गई है और आगे चलकर ये और बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। इसी डर की वजह से इंसान रोबोट्स को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, बिना सोचे समझे। अब सीन बदलता है और हमें एक पुलिस अफसर दिखाई देता है। वो कहीं जा रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो पास जाता है तो अंधेरे में एक रोबोट बैठा होता है, पीले रंग का रोबोट। वो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। बेचारा बहुत मासूम लग रहा होता है। वो पुलिस अफसर से कहता है, मुझे मत मारो, मुझे ठीक हो जाने दो। लेकिन पुलिस अफसर उसकी बात नहीं सुनता और उसे गोली मार देता है। पता नहीं क्यों ये सीन दिल को छू जाता है। आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका कुत्ता मर चुका होता है। उसके पास भी एक रोबोट था। गुस्से और दुख में वो रोबोट कंपनी को फोन करता है। वो कहता है, अपना रोबोट वापस ले जाओ, इसने मेरे कुत्ते को मार दिया है। और यहीं से कहानी और भी गहरी होने वाली होती है। वो आदमी उनसे पैसे भी मांगता है, खासकर बीमा का पैसा। कंपनी वाले पूछते हैं, किस चीज का बीमा? वो गुस्से में कहता है, मुझे बस मेरे पैसे दो। तभी वहाँ जैक नाम का एक आदमी आता है। वो शांत आवाज में कहता है, चिंता मत करो, हम पहले रोबोट की जांच करेंगे। जैक अपने हाथ में एक चाकू उठाता है और उसे उछालने लगता है, लेकिन उससे पहले ही रोबोट चाकू पकड़ लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। जैक कहता है, देखा, हमारा रोबोट बिल्कुल ठीक है। ये किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। हमारे रोबोट्स पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। ये कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। घर जाते वक्त वो अपनी पत्नी से मिलता है और पता चलता है कि वो दोनों बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। अगली सुबह जैक को एक मैसेज मिलता है। मैसेज में लिखा होता है कि एक टूटा हुआ रोबोट मिला है और उसे तुरंत बुलाया जाता है। जैक फौरन वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वो वही पीला रोबोट था जिसे पुलिस अफसर ने गोली मारी थी। वहाँ मौजूद एक लड़की उसे बताती है, इस रोबोट के कुछ पार्ट्स बदले गए थे, इसीलिए खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी इसे गोली मार दी गई। ये सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है। उसका दिल भारी हो जाता है। वो अपने दोस्त से इस बारे में बात करता है। दोस्त कहता है, तुम पुलिस के काम में क्यों दखल दे रहे हो? जैक जवाब देता है, मुझे समझ नहीं आता कि रोबोट को क्यों नष्ट किया गया। दोस्त सख्त लहजे में कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। जैक झुंझला कर कहता है, मैं इस शहर से तंग आ चुका हूँ, मुझे समुद्र के उस पार ट्रांसफर कर दो। यहाँ हमें इशारा मिलता है कि जैक का समुद्र से कोई पुराना रिश्ता है, जिसका राज आगे चलकर खुलने वाला है। इसके बाद जैक एक निर्माण स्थल पर जाता है। ये जगह एक बहुत एडवांस शहर में होती है। वो वहाँ काम कर रहे मजदूर से पूछता है, तुम रोबोट्स को क्यों नष्ट कर रहे हो? मजदूर जवाब देता है, अब ये रोबोट बेकार हो चुके हैं, इनमें खराबी आ चुकी है। हम इन्हें शहर के गंदे हिस्से में फेंक देते हैं, वहाँ के लोग इन्हें उठा लेते हैं। साथ ही वो बताता है, हमें आदेश मिला है कि दिखते ही गोली मार दो। शायद वो लोग अपने अलग रोबोट बना रहे हैं और अब वो हमारी दुनिया से अलग हो चुके हैं। जब जैक ये सब देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। जैक उस दूसरी तरफ जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे रोबोट दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो डर से कांप रहे हों। जैक एक रोबोट के पास जाकर उससे बात करना चाहता है, लेकिन तभी वो रोबोट खुद को आग लगा लेता है। ये देखकर जैक टूट सा जाता है। वो गहरे सदमे में चला
चला जाता है। वो वापस कंपनी लौट आता है और वहाँ एक नई बात सामने आती है। एक रोबोट से न्यूक्लियर बैटरी मिली थी जो बहुत खास थी। इस बैटरी की वजह से रोबोट घंटों बिना चार्ज काम कर सकता था। ये कोई साधारण बैटरी नहीं थी। जैक का दोस्त जो वहाँ का लीडर था सबको आदेश देता है कि इस बैटरी की जांच की जाए। वो जैक से कहता है, तुम समुद्र किनारे ट्रांसफर चाहते हो ना, तो बदले में ये काम ठीक से करना होगा। पता लगाओ ये न्यूक्लियर बैटरी कहाँ से आई, किसने इसे रोबोट में डाला। अब सब इसी मिशन में लग जाते हैं और यहीं से कहानी और ज्यादा रहस्यमयी बन जाती है। जैक को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फिर उसी मजदूर के पास जाता है। जैक कहता है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता, शायद किसी रोबोट ने ही इस रोबोट की सेटिंग बदल दी है, क्योंकि किसी रोबोट को खुद को नष्ट करना मना है और आप मुझे बता रहे हो कि रोबोट ने खुद को आग लगा दी। ये तो बहुत ही अजीब है। जैक घर लौटता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, शायद हमें यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शायद हम इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। लेकिन उसकी पत्नी घबराकर कहती है, ये कैसे संभव है, मैं बच्चे की उम्मीद कर रही हूँ, इस समय हम कैसे कहीं जा सकते हैं। जैक धीरे से समझाने लगता है, मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता, यहाँ झूठे लोग रहते हैं, किसी की भावना की कोई कदर नहीं करता। लेकिन उसकी पत्नी कहती है, जैक मुझे परेशान मत करो। जैक वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में सवाल उठते रहते हैं। पीले रोबोट को क्यों मारा गया, वो सीक्रेटली क्या करने की कोशिश कर रहा था, क्यों खुद को ठीक करना चाहता था। जैक उस जगह लौटता है जहाँ वो पीला रोबोट मारा गया था। वो पूरे इलाके को जांचता है और वहाँ उसे न्यूक्लियर बैटरी मिलती है। ये बैटरी उस रोबोट ने ही छुपाई थी। जैक समझ नहीं पाता कि ये बैटरी कहाँ से आई। फिर वो इस बारे में उस पुलिस अफसर से बताता है जिसने रोबोट को मारा था और उसे बैटरी दिखाता है। पुलिस अफसर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक महिला के पास ले चलता हूँ, शायद उसे इसके बारे में पता हो। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक महिला रोबोट दिखाई देती है, खूबसूरत और चालाक दोनों ही। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी सेटिंग बदल दी गई थी और वो 2 नियम हटा दिए जा चुके थे। इंसानों को नुकसान न पहुंचाना, खुद से नए रोबोट न बनाना। मतलब ये रोबोट अब खतरनाक हो गई है। जैक पूछता है, इस रोबोट का मालिक कौन है, इसका क्रिएटर कौन है। महिला रोबोट कहती है, मुझे नहीं पता। ये सुनकर पुलिस अफसर गुस्से में आ जाता है। वो रोबोट की टांग में गोली मार देता है और वहाँ से चला जाता है। वो जैक से कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अब ये रोबोट घायल हो गई है, अब इसका मालिक इसे उसके क्रिएटर के पास ले जाएगा, हम उसका पीछा करेंगे। जैक कहता है, हाँ मैं मानता हूँ, क्रिएटर इस बैटरी को खरीद लेगा और हमें बताएगा कि ये कहाँ से आई। पुलिस अफसर कहता है, लेकिन मुनाफा तुम्हें देना होगा, फिर हम बांट लेंगे। और वे रोबोट का पीछा करने लगते हैं। रोबोट की कार एक फैक्ट्री के सामने रुकती है। वे अंदर जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री में खड़ी महिला उन्हें बंदूक दिखाती है, लेकिन जैक बैटरी दिखाता है। महिला पूछती है, ये बैटरी तुम्हारे पास कहाँ से आई। जैक कहता है, इसे छोड़ो, बस बताओ क्या तुम वही व्यक्ति हो जो इस नीले रोबोट को पकड़ सकती हो। महिला कहती है, हाँ, इसके पीछे एक मकसद है। शुरुआत में हमने इंसानों ने इसे बनाया था। शुरुआत में ये ठीक नहीं था, लेकिन हमने लगातार इसे बेहतर बनाया। हमने ये रोबोट्स बनाए। क्या तुम नहीं सोचती कि अगर हम उन्हें खुद रोबोट बनाने दें तो क्या होगा। इस सीन में कहानी एक बड़े रहस्य और खतरे की तरफ बढ़ रही है। जैक अब पूरी स्थिति समझने की कोशिश कर रहा था। महिला रोबोट बताती है, हम बेहतर रोबोट बनाएंगे, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। महिला जैक से बहुत अच्छे तरीके से बात करती है। जैक वहाँ से निकलता है, लेकिन जाने से पहले वो महिला से पूछता है, तुम्हें वो रोबोट कहाँ मिलेगा जिसमें न्यूक्लियर बैटरी है। जैक वहाँ से निकलकर अपने दोस्त रोबोट को सारी बातें बताता है। जैसे ही ये खबर फैली, जैक को सिचुएशन को जल्दी से सुलझाने का टास्क दिया गया। जैक फिर से उस महिला के पास जाता है। महिला कहती है, मैं तुम्हारे बताए हुए पते पर गई थी, मैंने उस रोबोट का सिस्टम इस नीले रोबोट में इंस्टॉल किया। अब ये और चालाक हो गया है, खुद को ठीक कर सकता है। तो मैं सही थी, रोबोट्स खुद रोबोट बना सकते हैं। वे दोनों बात कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक होती है। जैसे ही महिला दरवाजा खोलती है, बच्चे बाहर खड़े होते हैं। वे उस पर गोली चला देते हैं। जैक वहां से भागता है और बाहर आता है। वो नीले रोबोट के साथ एक कार में बैठा होता है। कुछ खतरनाक लोग उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जैक उनसे लड़कर बच जाता है क्योंकि उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अगली सुबह जैक बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि वो घायल है, लेकिन इससे पहले नीला रोबोट खुद को ठीक कर रहा था। जैक ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि इसमें कई शक्तियां थी। फिर जैक थोड़ा सो जाता है। कुछ समय बाद उसे लगता है कि कोई उसे खींच रहा है। वो नीला रोबोट और 3 और रोबोट उसे कहीं ले जा रहे थे। वे सब एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं। जैक रोबोट से कहता है, हमें शहर की तरफ जाना होगा, लेकिन रोबोट्स उसकी नहीं सुनते। जैक आगे बढ़ता है और रोबोट्स भी उसका पीछा करते हैं। जैक घायल होने के कारण गिर जाता है। नीला रोबोट उसे कीड़े खिलाता है और पानी पिलाता है क्योंकि रोबोट्स का नियम था इंसानों को नुकसान ना पहुंचाना। फिर वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैक वापस लौटना चाहता है। वो इन रोबोट्स पर भरोसा नहीं करता। जैक कहता है, मुझे पानी चाहिए, और अपने बैग से कुछ निकालकर एक सिग्नल देता है। इस सिग्नल से उसका बॉस उसका स्थान जान जाता है। फिर उसका दोस्त पुलिस अफसर से कहता है कि जैक को बचाने के लिए वहां जाए। पुलिस अफसर वहां पहुंचता है। जैक जानता है कि पुलिस आई है। वो रोबोट से कहता है, मुझे बाथरूम जाना है, यही रुको। ये बहाना बनाकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर वो फ्लेयर गन से सिग्नल देता है, लेकिन रोबोट्स भी उस सिग्नल को देख लेते हैं। जैक की योजना को रोबोट समझ चुके थे कि वो यहाँ से भागना चाहता है। जब जैक फिर लौटकर कहता है, यहीं रुको, मैं आता हूँ, तो रोबोट्स उसकी नहीं सुनते क्योंकि उन्हें पहले से पता था। गुस्से में जैक उनकी बैटरी गिरा देता है। तब
तभी पुलिस अफसर भी वहाँ पहुँच जाता है। वो जैक पर बंदूक ताने खड़ा होता है। असल में वो न्यूक्लियर बैटरी लेने आया था। वो बैटरी लेता है और रोबोट्स पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उससे पहले जैक फ्लेयर गन से उसे निशाना बनाता है। इस गोलीबारी में पुलिस अफसर मर जाता है। उसके साथ जो आदमी था वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। जैक देखता है कि रोबोट्स खुद को ठीक कर रहे हैं। कई रोबोट्स के टूल्स निकालकर अपनी मरम्मत कर रहे थे। रात को वे एक गुफा में चले जाते हैं। रोबोट्स कीड़े खा रहे थे। जैक को देखकर ये दृश्य अजीब सा लगता है। जैक उनसे पूछता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे शहर जाने में? वो वादा करता है, शहर पहुंचकर मैं तुम्हारी बैटरियां वापस कर दूंगा। महिला रोबोट कहती है, हाँ क्यों नहीं, सुबह हम गाड़ी ढूंढेंगे और शहर की ओर बढ़ेंगे। अगले दिन हम पुलिस अफसर के साथी को देखते हैं जो पहले वहाँ से भाग गया था। वो कंपनी जाता है और सारी बैटरियां सौंप देता है, साथ ही बताता है कि वहाँ क्या हुआ। इस बीच जैक का दोस्त भी वहाँ पहुँचता है। वे पहले रोबोट की चर्चा करते हैं। हमने उसकी सिस्टम में कुछ फंक्शंस दूसरी रोबोट्स में डाले थे, जिनसे रोबोट्स इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और खुद रोबोट नहीं बनाएंगे। ये बहुत मददगार साबित हुआ और सभी हैरान थे कि आज तक इंसान इन नियमों को रोबोट से हटा नहीं पाए। फिर वे उन रोबोट्स की बात करते हैं जिनमें ये नियम नहीं थे। वे उनके लिए चिंतित होते हैं, शायद ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे योजना बनाते हैं कि उन रोबोट्स को ढूंढा जाए और जैक के दोस्त को आदेश देते हैं कि उन्हें यहाँ लाओ। वहीं दूसरी ओर जैक की बेटी इस दुनिया में आती है। जैक की पत्नी अपने पति के बारे में चिंतित थी क्योंकि वो वहाँ मौजूद नहीं था। वो जानती है कि पुलिस जैक और रोबोट्स की तलाश कर रही है। वहीं हम जैक को देखते हैं। जब वो जागता है तो बाकी रोबोट्स वहाँ नहीं थे, सिर्फ नीला रोबोट मौजूद था। वो नीला रोबोट जैक से कहता है, बाकी रोबोट्स रास्ता खोजने गए हैं। मैंने देखा कि जब तुमने उस पुलिस अफसर को मारा, मुझे लगा जैसे हम भी मर सकते हैं। क्या हमें भी मरना होगा? जैक कहता है, तुम कैसे जान सकते हो? वो अपनी पत्नी को याद करता है और जानता है कि उसका बच्चा भी अब आया होगा। फिर वे आगे बढ़ते हैं। इसी बीच जैक किसी को देखता है। पहले वो इंसान जैसा दिखता है, लेकिन जब जैक उसका कपड़ा हटाता है तो पता चलता है कि वो रोबोट है। इस रोबोट का नाम भी नीला रोबोट था। असली नीला रोबोट। महिला रोबोट में सिर्फ नीले बाल थे, इसलिए लोग उसे नीला रोबोट समझ रहे थे। जैक ये देखकर सदमे में है। वो फैक्ट्री में जाता है और वहाँ कई रोबोट पार्ट्स देखता है। फैक्ट्री से बाहर निकलते ही वो देखता है कि बाकी रोबोट्स एक नीला रोबोट बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जैक के दोस्त उसकी तलाश कर रहे थे। जैक सोचता है कि अब उसे यहाँ से निकलना चाहिए। वो कार के पास जाता है, लेकिन देखता है कि इसमें कोई फंक्शन नहीं है, इंजन नहीं है, इसलिए जैक थोड़ा उदास हो जाता है। चारों ओर देखकर वो बाकी रोबोट से कहता है, पहले यहाँ एक नदी थी, पानी था, हरियाली थी, लेकिन अब देखो क्या हो गया। नीला रोबोट पास आता है और कहता है, उदास मत हो, ये दुनिया का भविष्य था। भविष्य में इंसान मशीनों के साथ रहेंगे। तुम्हें हमें स्वीकार करना होगा, मानना होगा कि रोबोट्स किसी से कम नहीं है। हम खुद अपने आप को बना सकते हैं, इसलिए हमारी संख्या ज्यादा है। देखो ये जगह भी तबाह हो गई। हमें पानी या हरियाली की जरूरत नहीं, हम यहाँ रह सकते हैं। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बस हमारी न्यूक्लियर बैटरियां वापस कर दो। जैक उनकी बैटरियां वापस करता है। फिर हम देखते हैं कि जैक का दोस्त उस जगह पहुंचता है जहां पुलिस अफसर की लाश पड़ी थी। इसी बीच कुछ लोग वहां आते हैं जिनके पास जैक की पत्नी होती है। जैक का दोस्त कहता है, इस लड़की को छोड़ दो, लेकिन वे लोग कहते हैं, तुम्हें उसकी परवाह क्यों है? उसका परिवार मर चुका है। जैक और उसकी बेटी भी नहीं रहे, वे झूठ बोल रहे थे। जैक का दोस्त इस बात पर गुस्से में आ जाता है। वो उस आदमी पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन वो आदमी भाग जाता है और जैक के दोस्त को गोली मार देता है। ये सीन बहुत ही भावुक था। अगली सुबह जैक जागता है। रोबोट्स ने उसके लिए एक नया रोबोट बना दिया था। उसमें वही न्यूक्लियर बैटरी थी और ये रोबोट बहुत एडवांस था। साथ ही उन्होंने जैक के लिए एक नई कार भी तैयार की। जैक ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। जाने से पहले जैक नीले रोबोट से कहता है, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। फिर वो कार लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते में वो देखता है कि उसका दोस्त वहाँ गिरा हुआ है, खराब हालत में, लेकिन अभी भी जीवित है। वो बताता है कि उसकी पत्नी को बचाने के लिए ले गए हैं। इसी बीच लोग जैक की पत्नी को कहीं ले जा रहे होते हैं, लेकिन नीला रोबोट आता है और उन्हें रोक देता है। लोग कहते हैं, बस हट जाओ हमारे रास्ते से। नीला रोबोट कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। लोग गुस्से में आ जाते हैं और रोबोट पर गोली चलाते हैं, साथ ही उसके सिस्टम को भी निकाल देते हैं। इस बीच महिला रोबोट और जैक भी वहाँ पहुँचते हैं। वो उन लोगों पर गोली चलाते हैं। अब वहाँ सिर्फ एक आदमी बचा होता है जो इन बुरे लोगों का लीडर था। वो जैक को मारने वाला था, लेकिन नीला रोबोट आता है और उसे धक्का देता है। जैक बच जाता है और तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है। वो अपनी बेटी को गोद में उठाता है। बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार अपनी बेटी को देख रहा था। महिला रोबोट भी वहाँ आती है। लगता है कि उसे बच्चा भी पसंद आया। फिर वो जैक का धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती है। अंतिम सीन में जैक अपनी फैमिली के साथ खुश है। वो अपने अतीत के फ्लैशबैक देखता है। अब हमें पता चलता है कि उसके पास समुद्र की इतनी यादें क्यों हैं, क्योंकि उसने अपना बचपन यहीं बिताया था। वो यहाँ रहना चाहता है। वो प्रार्थना करता है कि जल्दी दुनिया फिर से ठीक हो जाए। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। धन्यवाद देखने के लिए।